गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि पिछली क्लास में आपने क्या सीखा था। पिछली क्लास में आपने सीखा होगा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, वो आपने मतलब पहले सीख लिया होगा। और क्या सीखा था पिछली क्लास में? कोई बता सकता है मुझे? कोई भी बता दो, माइक ऑन करके कोई भी बता दो जो भी आपने पिछली क्लास में सीखा था। परिमेय संख्या के बारे में सीखा होगा शायद, है ना? परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, ये सीखा होगा। तो चलिए अभी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब क्या होती है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय? अच्छा, पहले मैंने एक बात तो बताई ही नहीं। वैसे आपकी क्लासेस दीपिका मैम लेते हैं, बट आज दीपिका मैम आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो छुट्टी पर है। तो आज उनकी जगह आपकी क्लास मैं ले रही हूँ। और मेरा नाम है कीर्ति शर्मा, और आपकी जो अगली क्लास होगी बच्चों, वो दीपिका मैम ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है बच्चों कि क्या हम 18 को अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिख सकते हैं? ये रहा आपका 18, और ये पूछ रहे हैं कि 18 को जो है वो अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिखो। तो पहले तो भाई बात कर लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है। तो अगर किसी स्टूडेंट को याद है, आपने पढ़ा है बच्चों ये पहले, है ना, कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। किसी भी स्टूडेंट को अगर याद है तो फटाफट से माइक ऑन कीजिए और इसका जवाब दीजिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। कोई भी बता दो, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। माइक ऑन करो और फटाफट से बता दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग तमन्ना। बताइए भैया, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? परिभाषा नहीं आती तो अभाज्य संख्याएं बता दो कहां से शुरू होंगी। माइक तो ओपन कर सकते हैं, मतलब माइक की यहाँ पे मैंने ऑफ तो नहीं आपका माइक यहाँ से? वैसे तो होना नहीं चाहिए। नहीं, माइक तो ओपन हो सकता है। तो फिर बोलो, माइक ऑन करके कोई तो बोलो। अच्छा ठीक है, आप चैट में लिखते हो, ओके। तो निखिल ने कहा कि 0 से शुरू होंगी अभाज्य संख्याएं। और कोई इसी में कुछ ऐड करना चाहता हो, अपना आंसर देना चाहता हो? कोई नहीं है? चलो तो मैं बता देती हूँ, बहुत ही आसान होता है। अभाज्य संख्याएं बच्चों ऐसी संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती है, या ऐसा कहो तो सिर्फ खुद से भाग होती है। ठीक है, मान लो ऐसी कोई संख्या मैंने यहाँ पे लिख दिया, मानो मैंने लिख दिया यहाँ पर 5। तो 5 एक ऐसी संख्या है बच्चों जो किस किस के पहाड़े में आएगा? सिर्फ अपने पहाड़े में। क्योंकि 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, 4 के पहाड़े में 5 नहीं आता, 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता, 5 के पहाड़े में ही 5 आएगा। मतलब 5 एक ऐसी संख्या है जो अपने ही टेबल में आती है, अपने ही पहाड़े में आती है। नंबर 1 तो ये। ठीक है, अभाज्य संख्याओं को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, वो संख्याएं जो सिर्फ किस में आए? अपने ही पहाड़े में आए। और नंबर 2, आप उनको ऐसे भी याद रख सकते हो कि वो संख्याएं जिनको भाग किससे दे सकते हैं। तो बताओ, 5 को आप किस किस से भाग दे सकते हो? मैं पहला संख्या मैं बताती हूँ। पहली संख्या है कि आप 5 को 1 से भाग दे सकते हो। दूसरी संख्या बताओ, और 5 किससे भाग हो सकता है? 2 से हो सकता है क्या? ठीक है, वेरी गुड, आपने मेरे पूछने से पहले लिख दिया। बिल्कुल सही है, 5 से भाग हो सकता है। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि 5 2 से भाग नहीं हो सकता। आपने कहा मुझे कि जब मैंने आपसे पूछा ना कि 5 किस किस से भाग होगा, तो आपने कहा कि 5 या तो 1 से भाग होगा या तो 5 से भाग होगा। इसका ये मतलब हुआ, आप कह रहे हो कि 5 2 से भाग नहीं होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि 5 को 2 से भाग करके बताओ, तो आप क्या कहोगे? कि इसका कोई आंसर नहीं है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। बताओ क्या आपका जवाब ये होगा? अगर मैं आपको बोलूं कि 5 को 2 से भाग दो, दे सकते हो या नहीं? हाँ या ना? पर मैं तो दे सकती हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे 2 लिखा, अंदर लिख लिया मैंने 5, है ना। अब इसको भाग दो जरा, तो आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 1। तो यहां पर ये कहना गलत है कि हम 5 को 2 से भाग नहीं दे सकते। अरे, हम 5 को 2 से भाग दे सकते हैं, लेकिन पूरी तरह भाग नहीं दे सकते। देखो, फर्क होता है भाग करने में और पूरी तरह भाग करने में, फर्क होता है। पूरी तरह भाग संख्याएं कब होती हैं? जब आपको शेषफल में 0 मिलता है। जैसे कि जब मैंने 5 को 2 से भाग किया तो मुझे शेषफल में 1 मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो 2 से पूरी तरह भाग नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं 10 को 2 से भाग करना चाहूं तो हो जाएगा। 2 5 10, है ना। और शेषफल में कितना आया? 0। तो भाग दोनों हो सकते हैं, ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे कि भाग नहीं दे सकते। भाग हम दे सकते हैं,
2 से मैं 5 को भी भाग दे सकती हूँ, 2 से मैं 10 को भी भाग दे सकती हूँ, लेकिन 5 जो है वो पूरी तरह भाग नहीं होगा। कैसा भाग नहीं होगा? तो पूरी तरह भाग नहीं होगा, लेकिन 10 जो है वो पूरी तरह भाग हो जाएगा। तो ये फर्क किस किस को समझ आया भाई? किस किस को ये फर्क समझ आया कि मैंने क्या आपको यहाँ पे बताया? बताओ, चैट में बताओ, यस नो लिख के। किस किस को समझ आया मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ? समझ आ गया? तो फिर से रिपीट करती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन रुक रही है क्या? चलो, मैंने ये कहा कि हमने यहाँ पे देखा कि भाई जब मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि 5 को किससे किससे भाग दे सकते हो, तो आपने कहा 1 से भाग दे सकते हैं और 5 से भाग दे सकते हैं। फिर मैंने आपसे पूछा अगर आप ऐसा कह रहे हो कि 5 को सिर्फ 1 से और 5 से भाग दिया जा सकता है, इसका ये मतलब हुआ कि 5 को 2 से भाग नहीं दिया जा सकता। तो आपने कहा हाँ ठीक तो है, 5 को हम 2 से भाग नहीं दे सकते, पर मैंने तो भाग करके दिखा दिया। मैंने तो क्या किया? मैंने तो यहाँ पर 2 से 5 को भाग करके दिखा दिया। तो यहाँ पे हमने ये चीज सीखी कि जब भी हमें ऐसा कहना है कि आप किसी संख्या को भाग नहीं दे सकते, तो आपको एक लाइन कहनी पड़ेगी कि 2 से 5 को भाग तो कर सकते हैं, पर 2 से 5 को पूरी तरह भाग नहीं कर सकते। क्यों पूरी तरह भाग नहीं कर सकते? क्योंकि पूरी तरह भाग वही होता है जिसके शेषफल में 0 आता है। यहाँ पे शेषफल में 1 था, तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि 5 2 से पूरी तरह भाग नहीं होगा, लेकिन 10 जो है वो 2 से पूरी तरह भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा फर्क था, इसको बस थोड़ा अपने ऐसी बेसिक उसमें याद रखना है, ज्यादा इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अभी हम पढ़ रहे थे अभाज्य संख्या के बारे में फटाफट से। तो अभाज्य संख्याओं को आप ऐसे याद रख लेना कि जो संख्याएं सिर्फ अपने ही पहाड़े में आती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि पहली संख्या है 2, 2 सिर्फ अपने पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता। तो अगर 2 पहली संख्या है, दूसरी संख्या बताओ, दूसरी अभाज्य संख्या कौन है? 2 के बाद कौन है? 3 है, बिल्कुल करेक्ट। 3 के बाद कौन है? 5 है। 4 क्यों नहीं कहा बच्चों? 4 आपने क्यों नहीं कहा? 4 को आपने अभाज्य क्यों नहीं कहा? बताओ जरा। क्योंकि मैम 4 2 के पहाड़े में भी आता है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, इतना आसान सा जवाब था जो आपने दे भी दिया। वेरी गुड। 4 2 के पहाड़े में आता है। हमने क्या कहा? अभाज्य संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ अपने पहाड़े में ही आएंगी। ठीक है, 2 3 5, 5 के बाद बताओ, 5 के बाद कौन आएगा? अच्छा, आप 17 तक पहुंच गए। 5 के बाद कौन आएगा? अभी मैंने देखा नहीं आपका चैट। ठीक है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 17 नहीं। देखो, ना तो 7 के बाद 17 है, ना तो 7 के बाद 9 है, दोनों गलत है। क्योंकि 7 के बाद आएगा 11, बिल्कुल, और 11 के बाद 13, और 13 के बाद जाके 17। अब 9 क्यों नहीं आया? सोचो जरा, बताओ मुझे, 9 क्यों नहीं आया अभाज्य संख्या में? बताओ। क्योंकि 9 3 के पहाड़े में आता है मैम। बिल्कुल, बिल्कुल, 9 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, खुद के पहाड़े में भी आता है। तो 9 क्या हुआ? अपने पहाड़े में तो आ रहा है, साथ ही साथ 3 के पहाड़े में भी जा रहा है। तो हम कहेंगे इसी वजह से 9 अभाज्य संख्या नहीं है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो बस ये था अभाज्य संख्या के बारे में। और अभी बात कर लेते हैं फटाफट से भाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने पहाड़े में तो भाई जाएंगे ही, औरों के पहाड़े में भी जाती हैं। ठीक है, सबसे पहली भाज्य संख्या है 4, क्योंकि देखो 2 और 3 तो अभाज्य की कैटेगरी में चले गए। भाज्य हमारा 4 हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखो तो 4 के बाद क्या आएगा? 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद वेरी गुड 9 आएगा 8 के बाद, और उसके बाद आ जाएगा 10, उसके बाद 12, 14, 15 भी आएगा, और 16 भी आएगा, और 18 भी आएगा, और 20, 21 भी आएगा, 22 भी आएगा, 24 भी आएगा, 25 भी आएगा। बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी, बहुत सारी संख्याएं भाज्य संख्या में आती है। ठीक है, क्योंकि ऐसी संख्याएं जो अपने पहाड़े में तो जाती हैं भी, औरों के पहाड़े में भी जाती हैं। जैसे कि 12 किस किस के पहाड़े में आता है? 2 3 4 12। 9 किस किस के पहाड़े में आता है? 3 और 9। 10 किस किस के पहाड़े में आता है? 2 5 10। 14 किसके पहाड़े में आता है? 2 और 7। 15 किसके पहाड़े में आता है? 3 5 15, है ना? 14 अपने पहाड़े में भी आता है। तो ये होती है भाज्य और अभाज्य संख्या। फटाफट से हमने इसका रिवीजन कर लिया, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये आपको पूछ रहे हैं कि भाई बताइए 18 जो है वो एक भाज्य संख्या है। 18 कैसी संख्या है? 18 एक भाज्य संख्या है। क्या आप 18 को
अभाज्य संख्या की गुणा में लिख सकते हो? सोचो और बताओ। अभाज्य संख्याएं आपके सामने मैंने लिख रखी हैं, 18 आपके सामने लिख रखा है। क्या आप 18 को इन संख्याओं की गुणा में लिख सकते हो? बताओ, हाँ या ना, बस इतना बता दो पहले तो, हाँ या ना। मतलब कि आपने बस इन संख्याओं का इस्तेमाल करना है, इसमें से कोई भी संख्या ले लो, जितनी मर्जी बार ले लो, और उससे गुणा करके 18 बना दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, जिन बच्चों ने अपना नाम नहीं लिखा है वो नाम भी लिखो, ठीक है? नाम भी लिखो, और नाम के साथ साथ अपना SRN नंबर भी लिखो। जिन बच्चों ने नहीं लिखा वो लिख ले, और जिन्होंने लिख लिया है वो नहीं लिखेंगे। तो आपने कहा कि हाँ, हम 18 को इन संख्याओं की गुणा में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं तो बताओ, कोई बताएगा लिख के? 18 को आप कैसे लिख सकते हो? बहुत आसान है, सोचो और बताओ। चलो मैं बता देती हूँ। अगर हम इसको लिखें, दो गुणा नहीं, 2 गुणा 3 तो कितना आ जाएगा? 2 3 6, 6 3 18। तो हमने क्या किया, 18 हमारी बच्चों भाज्य संख्या थी, और ये जो मैंने यहाँ पे संख्याएं लिखी हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहां से जो मेरा जवाब निकल के आया वो ये निकल के आया कि हाँ, हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो 18 को अभाज्य संख्या की गुणा में लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ अभी अभी ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुन लो, हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो 18 को, जो कि एक भाज्य संख्या है, उसको हम अभाज्य संख्या की गुणा में लिख सकते हैं। जिस बच्चे ने लिखा है 3 गुणा 6, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो 6 है, देखो ये 6 जो है वो भाज्य संख्या की कैटेगरी में जा रहा है ना? ये जो ये 6 है ये किसकी कैटेगरी में जा रहा है? तो ये भाज्य संख्या की कैटेगरी में जा रहा है, इसलिए 3 गुणा 6 नहीं लिखेंगे। समझ में आया क्यों नहीं लिखेंगे 3 गुणा 6? क्योंकि 6 भाज्य की कैटेगरी में जा रहा है। 6 को भी तोड़ो, 6 को तोड़ दिया तो 2 3 6 बन गया। तो बस ये था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। तो यहां से हमने सीखा कि आपके पास जो 18 एक भाज्य संख्या है उसको आप लिख सकते हैं 2 गुणा 3 मतलब कि 18 भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्या की गुणा में आपने लिख के दिखाया। तो यहां से हमने एक चीज पकड़ी कि इस गणित में जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी आपके पास भाज्य संख्याएं होती है बच्चों, उन सभी को आप क्या कर सकते हो, अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिख सकते हो। भाज्य संख्या के साथ आप क्या कर सकते हो, इनको जो है वो अभाज्य संख्या की गुणा में लिख सकते हो, जितनी भी संख्या इस गणित में है। ठीक है, सभी को समझ आया? भाज्य संख्या को हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या की गुणा में लिख सकते हैं। अब इसको लिखने का तरीका होता है। अब मुझे कैसे पता चला कि 18 को मैं 2 गुणा 3 लिखूंगी? तो इसके लिए एक तरीका है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हो, लेकिन पहले पीछे देख लेते हैं एक बार। तो ये सारी है भाज्य संख्याएं, 4 6 8 9 10 12 14 15 16। इन सभी को आप क्या कर सकते हो, इन सभी को आप अभाज्य संख्याएं मतलब 2 गुणा 3 इस तरह से लिख सकते हो। 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और फिर से उसमें 3 करो तो हाँ नहीं 2 गुणा, तो ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका होता है, उस तरीके के बारे में सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक शब्द दिख रहा होगा जिसमें लिखा है, अब स्क्रीन दिख रही होगी, हाँ, जिसमें लिखा है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या लिखा है? तो उसमें लिखा है अभाज्य गुणनखंड। तो मुझे बताओ किस किस बच्चे को अभाज्य गुणनखंड निकालने आते हैं? पहले तो ये बात वाई टाइप करो, अगर नहीं आते तो मुझे बताओ। जिसको आते हैं वो वाई टाइप करेंगे, जिसको नहीं आते वो एन टाइप करेंगे। बिल्कुल सच बोलना है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड अगर आप बोलोगे कि आपको आते हैं और मान लो आपको नहीं आते हो, तो फिर आगे जितने भी क्वेश्चन है ना वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे जितने भी क्वेश्चन है वो आप नहीं कर पाओगे अगर आपको नहीं आते हो तो। चलो, एक का आंसर है नो, बाकी सभी यस बोल रहे हैं, तो हम सीखेंगे। और भी बता दो फटाफट से किस किस को नहीं आते। क्लास में हमारे पास अभी 7 8 बच्चे हैं और आंसर तो देखो सिर्फ 3 4 बच्चों के आ रहे हैं। ऐसा क्यों है भाई? सभी आंसर दो, सभी को मेरी वॉइस आ रही है ना, और सभी को चैट बॉक्स का भी पता है। तो देखो बहुत से आंसर मिल गए, वेरी गुड। इसका मतलब आप क्लास में बिल्कुल एक्टिव हो। चलिए, तो सबसे पहले सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में। क्या होता है अभाज्य गुणनखंड, उसको पहले सीख लेते हैं। तो आप सभी ने ऐसा एक टेबल तो देखा होगा, है ना? और इस टेबल को बहुत से बच्चे कहते हैं एलसीएम। आप भी इसको क्या कहते होंगे? एलसीएम कहते होंगे। लेकिन इसको एलसीएम नहीं कहना है। क्यों इसको एलसीएम नहीं कहते? क्योंकि ये एलसीएम नहीं है,
ये अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका है। एलसीएम जो होता है बच्चों, वो हमेशा दो संख्याओं के बीच में निकलता है। तो इस टेबल को अब गलती से भी एलसीएम का नाम मत देना, क्योंकि ये एलसीएम नहीं है। ये क्या है? ये है अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखी, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 360। अब मुझे ये कह रहे हैं कि भाई 360 जो है वो एक भाज्य संख्या है, इसको क्या करो, इसको आप अभाज्य गुणनखंड में लिख करके बताओ। तो हमने कहा ठीक है भाई, लिखते हैं। ये एक भाज्य संख्या है, जैसे हमने 18 को तोड़ के लिखा था 2 गुणा 3 गुणा 3 में, वैसे ये कह रहे हैं कि 360 को भी तोड़ो और अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिखो। तो अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने का रूल नंबर 1, सबसे पहला नियम जो है वो ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं का ही इस्तेमाल करोगे। क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं का ही आपने जो है वो इस्तेमाल करना है। कब? अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। और वो कौन कौन होती है अभी तो हम पीछे सीख के आए, अभी तो हमने सीखा। सबसे पहली होती है 2, दूसरी होती है 3, तीसरी होती है 5, चौथी 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17। क्यों है ये अभाज्य संख्याएं? क्योंकि ये ऐसी संख्याएं हैं जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आती है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड कर रहे थे, उसका पहले नियम ने कहा कि भाई अभाज्य संख्या इस्तेमाल करना और कोई संख्या इस्तेमाल मत करना। वेरी गुड भाई, जिसने आंसर निकाल लिया है वेरी गुड। आपकी नोटबुक चेक करूंगी थोड़ी देर में, ठीक है, अभी नहीं, जब मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा फिर आपकी नोटबुक चेक करूंगी। ओके, चलो। और रूल नंबर 1 ने कहा कि अभाज्य संख्या यूज करो, रूल नंबर 2 ने कहा कि सबसे छोटी से शुरू करना। रूल नंबर 2 ने क्या कहा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करना है। तो हमने कहा ठीक है, दोनों रूल अपने दिमाग में बिठा लो। सबसे पहली बात, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल करो। दूसरी बात, सबसे छोटी से शुरू करो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से शुरू करेंगे। ठीक है, करना क्या है ध्यान से देखना बिल्कुल। ठीक है, 2 मैंने यहां लिखा। अब मैंने असल में इस 2 से 360 को भाग करना है। क्या करना है? 2 से मैंने 360 को भाग करना है, लेकिन ऐसे डब्बा बना के नहीं करना है, माइंड में करना है। तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, एक एक अंक लेके चलो। ये 360 है, अब 2 का पहाड़ आप इतना लंबा तो पढ़ नहीं सकते कि 360 तक पहुंच जाओ, है ना? तो एक एक अंक उठाएंगे। 360 बना है 3, 6 और 0 से, मैंने जो है वो 3 उठाया। 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 आना चाहिए। क्या 2 के पहाड़े में 3 आता है? हमने कहा नहीं, 2 के पहाड़े में 3 तो नहीं आता। कुछ तो आता होगा। हमने कहा हाँ, 2 के पहाड़े में 2 आता है। 3 नहीं आता, लेकिन 2 के पहाड़े में 3 से छोटा 2 आता है। तो हमने कहा ठीक है भाई, उसको लिख लो। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 एकम 2। ठीक है, क्या करेंगे हम? 3 के नीचे हम लिखेंगे 1, क्योंकि जब भी आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो ऐसे ही आपने लिखना है। स्क्रीन का पता नहीं क्या इशू है, आपकी स्क्रीन शायद अभी रुक गई होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 का पहाड़ा पढ़ा। 2 के पहाड़े में 2 तो नहीं आता, पर सॉरी 3 तो नहीं आता, पर 2 आता है। तो हमने किया 2 एकम 2। हमें कितने चाहिए थे? हमें 3 चाहिए थे, पर हमें सिर्फ 2 ही मिल पाए। कितने बच गए? 1 बच गए। ठीक है, तो वो 1 इसके सिर पे चला जाएगा। अब ये बन गया 16। इसको जो है साथ मत समझना, ये 16 बन चुका है। अब इसको काटो तो कितना आएगा बताओ? अगर मैं 2 से 16 को काटूं तो 16 के नीचे क्या आएगा बताओ? बिल्कुल सही, 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको काट दिया, ये 16 यहाँ पे बन गया था, यहाँ पर आ गया 8 और 0 का 0। अब हमने 2 से इसको काट लिया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से इसको जो है वो 2 से ही काटेंगे। ठीक है, फिर से इसको हमने 2 से ही काटना है, क्योंकि क्या कहा था अभाज्य संख्या के रूल ने कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ही शुरू करना है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करना है, और जब तक वो भाग देना बंद ना कर दे तब तक नहीं रुकना है। जब तक सबसे छोटी अभाज्य संख्या भाग देना बंद नहीं कर देगी तब तक नहीं रुकना है। तो अभी भी 2 से भाग हो सकती है, तो 2 से भाग हाँ, ये आ जाएगा 2 9 18, 0 का 0। अब फिर से इसको 2 से करो, तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 9 आना चाहिए। 9 तो नहीं आता, कुछ तो आता होगा। 8 आता है, तो 2 चौके 8, पर मुझे 9 चाहिए था। 9 में से 8 ही मिल पाए, 1 बच गया, इसके सिर पे चला गया, तो ये आ गया 2 5 6 10। अब ये 45 बन गया है, और 45 जो है वो 2 से भाग नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे बताओ? अब किससे भाग करेंगे? ठीक है,
स्क्रीन पता नहीं क्यों आपकी शायद अभी रुक गई होगी। हाँ अभी ठीक है। 3 से इसको भाग करेंगे, 3 से भाग किया तो 3 एकम 3, 4 चाहिए था, 3 ही मिल पाए, 1 बच गया, इसके सिर पे चला गया, ये बन गया 15। तो 3 5 15। अब फिर 3 से करो तो ये फिर आ गया 3 5 15। और 5 से करो तो ये आ गया 5 एकम 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। हमने 360 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिया। अब क्या करो, इनको गुणा के रूप में लिख लो। तो इसको हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो ये क्या किया हमने, 360 को तोड़ करके उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लिया। ठीक है, तो अभी और हम कोशिश करेंगे। अभी जिन बच्चों को आता है अभाज्य गुणनखंड, वो क्या करो, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड की मदद से 126 और 156 का एचसीएफ भी निकालो और एलसीएम भी निकालो। तो जिन बच्चों को आता है एचसीएफ तक निकाल लो, एलसीएम हम सीखेंगे। ठीक है, एचसीएफ तक निकाल लो, और जिन बच्चों को नहीं आता वो मेरे साथ यहाँ पे फिर से सीखेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को आता है वो क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं आपको देती हूँ 5 मिनट तो नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देती हूँ। जिसका भी सॉल्व हो जाएगा वो अपनी नोटबुक मुझे चेक करा देना। बाकी बच्चों को मेरी वॉइस आ रही है क्या, बताओ जरा। बाकी बच्चों को वॉइस क्लियर है क्या, यस और नो बताओ कुछ। ठीक है, तो रशीद बेटा क्लास को एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो। एक बार क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो। और जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता है वो क्या करेंगे, इसको अपनी नोटबुक पे करेंगे और कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाएंगे। ठीक है, सभी बच्चे। हाँ, जब कैमरा ऑन करोगे आपको अपना फेस दिखेगा। ऊपर देखो स्पीकर के साथ, हाँ ठीक है ठीक है, स्पीकर के साथ एक आइकन सा बना है। पर आपने इसको सॉल्व करके नहीं लिखा ना, अधूरा लिखा है। इसको पूरा करो। ओके मनु, आपका मैं आंसर देख रही हूँ। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, दोनों के बिल्कुल करेक्ट है, 126 के भी और 156 के भी। और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो वो हैंड रेज करो। जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं हैंड रेज कीजिए, तभी मैं वेट करूंगी, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। निखिल आपका आंसर ठीक है 156 का। 126 का बताओ, 126 का भी बताओ अगर आपने कर लिया है तो। किसी के हैंड रेज नहीं हुए, मतलब कोई नोटबुक नहीं दिखाना चाहते, ऐसा क्यों। हाँ आपने तो दिखा ली है। बाकी दक्ष गोस्वामी जी के नाम से जो है बेटा नोटबुक दिखा दो। 2 गुणा 2 गुणा 3 तक तो ठीक है, बट उसके बाद भी शायद ये और सॉल्व होगा। देखो नोटबुक अगर आप दिखाओगे तो मैं ये देख पाऊंगी कि कहाँ गलती हुई। ठीक है, आपकी गलतियां जितनी ज्यादा पकड़ी जाएंगी उतना उनको हम सुधारेंगे, और जितनी गलतियां सुधरेगी आप में इंप्रूवमेंट होगी। तो अगर आपको लगता है कि गलत आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी सीख रहे हो तो गलत होता है। मैं नहीं कहती कि आप बिल्कुल परफेक्ट दिखाओगे, गलतियां तो उसमें होंगी है ना, पर दिखाओ जरूर। प्रिंस जी के नाम से जो है बेटा आपने कैमरा ऑफ कर दिया। प्रिंस जी के नाम से जो है कैमरा ऑन कीजिए बेटा फिर से। ओके, 2 6 के 12, 2 3 6, 2 2 3 6। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। आपने इसको 3 क्यों लिखा बेटा, देखो 2 3 6 तक ठीक था, पर 2 से ये जाएगा नहीं। 63 जो है वो 2 से नहीं जाएगा, इसलिए 3 से इसको भाग करो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, इसको 3 से करो। और 156 वाले में 78 तक तो ठीक था, बट उसके नीचे थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। हाँ 78 तक ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी गड़बड़ हुई, तो इसको भी ठीक करेंगे। ठीक है, चलो। तो चलिए अभी सीखते हैं कैसे करने थे हमने इसके अभाज्य गुणनखंड। लेकिन जिन बच्चों ने नोटबुक दिखाई, वेरी गुड, ऐसे ही आपने जो है वो अच्छे से पढ़ना है और अपनी नोटबुक दिखाया करनी है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे भी मैंने गलती देखी कि गलती कहाँ पे हो रही थी, अब मुझे पता लग गया, तो उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। तो हमने यहाँ पर भी जो है वो शुरू करना है 2 से, बट स्क्रीन यहाँ पे फिर रुक चुकी है। चलो ठीक है, 2 से हमने करना है इसको भाग देना शुरू, क्योंकि हमने इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। 2 से शुरू किया, 2 6 के 12, 2 3 6। अब देखो, अब जो 63 है बच्चों, वो 2 से भाग नहीं हो सकता। क्यों 2 से भाग नहीं हो सकता, क्योंकि 2 का पहाड़ा अगर आप पढ़ोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10। ठीक है, 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 2 के पहाड़े में सिर्फ ऐसे ऐसी संख्याएं आती हैं जिनके अंत में क्या होता है, या तो 0 होता है, या तो 2 होता है, या तो 4 होता है, या तो 6 होता है, या तो 8 होता है। तो जो संख्याएं
जो संख्याएं इन अंकों पर आकर के खत्म होती हैं वही संख्याएं बच्चों 2 से भाग हो सकती हैं। लेकिन जो हमारा 63 था, है ना, जो हमारा 63 था वो तो 3 पे खत्म हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये तो 2 से भाग नहीं हो सकता। ठीक है, तो 2 से भाग नहीं होगा तो किससे भाग होगा बताओ? तीन से, बिल्कुल करेक्ट है। 3 से इसको हम भाग करेंगे तो 3 से भाग करो तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 एकम सॉरी 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब ये भी हो गया। अब इसको और सॉल्व करो। अब 21 जो है वो किससे भाग होता है, तो 21 जो है वो 3 से भाग हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, फिर से 3 से करेंगे तो ये आ गया 3 सत्ते 21, और इसको अब 7 से ही करेंगे तो 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7। चलिए अभी इसके हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब क्या करते हैं, 156 के भी निकालते हैं। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए फिर से 2 से शुरू करो। तो 2 का पहाड़ा पढ़ा, 2 सत्ते 14, 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता, 14 14 आता है, तो 14 हमने ले लिया। 15 चाहिए था, 14 मिल पाए, एक बच गया तो वो इसके सिर पे चला जाएगा। ठीक है, 15 में से 14 मिल गए ना, 2 सत्ते 14, एक बच गया तो इसके सिर पे चला गया, ये बन गया 16, और 2 अट्ठे 16। अब इसके अंत में 8 है तो इसको अभी भी आप 2 से भाग दे सकते हो। 2 से भाग करो तो 2 तिया 6, 2 नाए 18। अब ये 3 से ही जाएगा क्योंकि इसके अंत में 9 आ गया है, और हमने पढ़ा था 2 से सिर्फ वही भाग होते हैं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं होती है। ठीक है, तो 39 के अंत में तो ऐसा कुछ नहीं था, 39 के अंत में तो 9 है, तो 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9। अब इसको 13 से भाग करते हैं तो ये आ जाएगा 13 एकम 13। अच्छा, मैंने यहाँ पे 13 से भाग क्यों किया, क्योंकि 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, 13 भी किसी से भाग नहीं होता। जब 13 अपने ही पहाड़े में आ रहा है तो भाग भी वो अपने आप से ही होगा। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं और निकालते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। लिखते हैं 126 को हम कैसे लिख सकते हैं, 126 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 1 के रूप में, और 156 को जो है वो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 1 के रूप में। सभी को समझ आया मैंने क्या किया, मैंने बस यहाँ पे इनको इनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ के लिख दिया। अब हमारा जो सवाल था वो ये था कि भाई 126 और 156 का एचसीएफ भी निकालिए और एलसीएम भी निकालिए। ठीक है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ निकालना है हमने किस किस का, 126 का और 156 का। तो एचसीएफ कहता है कि जिस जिसकी जोड़ी बन जाएगी। अभी आपने क्या किया, आपने जो है वो इनके अभाज्य गुणनखंड किए, तो एचसीएफ ने कहा कि अभाज्य गुणनखंडों में जिस जिस संख्या की जिस जिस अंक की जोड़ी बन जाएगी उसको उसको जो है वो आपने क्या करना है, एचसीएफ में लिखना है। ठीक है, किस किस को, तो जिस जिसकी जोड़ी बनती है। तो बताओ भाई जोड़ी कैसे बनानी है, तो जोड़ी बनती है ऊपर नीचे। ठीक है, जोड़ी बनती है ऊपर नीचे। तो यहाँ पे देखो और मुझे बताओ किसकी किसकी जोड़ी बन जाएगी। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देती हूं, एक की जोड़ी बन गई क्योंकि एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है, इसकी जोड़ी बन गई। अब बाकी आप देखो, बिल्कुल करेक्ट है। आप कह रहे हो कि 2 की जोड़ी बन गई, जी हाँ, कैसे बन गई, क्योंकि यहां पर इस 2, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ खुद की जोड़ी बना ली। और आप लिख रहे हो 3, तो 3 भी बिल्कुल करेक्ट है जी, क्योंकि एक 3 यहां पर है, एक 3 यहां पर है, और इन दोनों ने भी आपस में क्या किया, तो जोड़ी बना ली। अब इन दोनों की जोड़ी अगर बन चुकी है तो इनको एचसीएफ में लिखेंगे, जिस जिसकी जोड़ी बन जाती है उसको एचसीएफ में लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, 2 लिख दिया, गुणा का निशान 3 लिख दिया, गुणा का निशान 1 लिख दिया, और इनको गुणा करो तो आ जाएगा 2 तिया 6। ठीक है, तो हमने कहा कि एचसीएफ कौन है 126 और 156 का, तो वो है 6। सभी को क्लियर हुआ, बताओ। गुड इवनिंग। समझा दियो जी। हाँ, फिर से समझते हैं। ठीक है, मैं क्लास सबसे ले पहले हमने रही क्या थी। किया, हाँ, स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन क्यों नहीं आ रही, अभी तो स्क्रीन आनी चाहिए। स्क्रीन को एक बार फिर से शेयर करती हूँ, अभी तो नहीं रुक रही थी, बट चलो फिर से इसको एक बार शेयर करती हूँ। ठीक है, चल नहीं रही, अभी देखो, अभी चल रही है। हाँ, किसी किसी के फोन में रुकता है ना बेटा, इसलिए है ना, किसी किसी के फोन में स्क्रीन रुक जाती है इसलिए। ठीक है, चलो
हमें यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि 126 और 156 का जो है वो एचसीएफ और एलसीएम निकाले। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 126 और 156 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड है, कैसे निकाले, तो सबसे पहले 2 से शुरू किया, ठीक है, 2 6 12, 2 3 6, तो यहाँ पे आ गया 63। अब इसको फिर से हल करेंगे, 3 से करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो आ गया 21। अब 21 को 3 से करेंगे तो 3 7 21, ठीक है। उसके बाद 7 आया तो 7 को 7 से भाग देना पड़ता है, 7 एकम 7, ये अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। फिर हमने 156 के अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से किया तो 2 3 6, लेकिन हमें तो 7 चाहिए था, कितने मिले हमें, 6 मिले, एक बच गया, तो वो एक इसके सिर पे चला गया, ये 18 बन गया, तो 2 9 18, ठीक है। उसके बाद 39 है, अब 39 को हम 3 से करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है, 13 आ गया। अब 13 को तो 13 से ही करना पड़ता है, तो 13 एकम 13, ठीक है। फिर हमने 126 और 156 को अभाज्य गुणनखंड करके ऐसे लिख दिया इनके गुणनखंडों को, ठीक है, ऐसे हमने इनको लिख दिया, और इसकी मदद से हमने जो है वो HCF निकाला। क्या निकाला, HCF। ऐसे निकालते हैं HCF, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भाई जिसकी जिसकी भी जोड़ी बन जाती है उसको हम HCF में लिख लेते हैं। जोड़ी कैसे बनती है, ऊपर वाले की नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले की नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले की नीचे वाले के साथ, ऐसे जोड़ी बनती है। तो जिसकी जिसकी जोड़ी बन गई, 2 की बन गई, 3 की बन गई, 1 की बन गई, तो हमने उनको लिख दिया। अब बात करते हैं किस किस की जोड़ी नहीं बनी, तो एक तो इस 3 की जोड़ी नहीं बनी, 7 की जोड़ी नहीं बनी, 2 की जोड़ी नहीं बनी और 13 की जोड़ी नहीं बनी। इन सब की जोड़ियां नहीं बन रही थी, तो इनको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। एचसीएफ ने कहा जिसकी जोड़ियां बन गई भाई उसको लिख लो, और एलसीएम कैसे निकालेंगे इसी की मदद से, तो एलसीएम भी निकाल लेते हैं 126 और 156 का। तो यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा, एचसीएफ ने कहा था जिसकी जोड़ी बने उसको लिखना, एलसीएम कहता है बच्चों जिसकी जोड़ी बन रही है उसको तो लिखना ही लिखना है, पर जो संख्याएं ऐसी की ऐसी बच गई, जो संख्याएं ऐसी की ऐसी बच गई हैं उनको भी लिखना है, ठीक है। जिनकी जोड़ी बन गई उसको तो लिखो, पर जो बच गया उसको भी लिखो। तो हमने कहा कि जिसकी जोड़ी बन रही थी वो तो अभी भी डब्बे में बंद है, तो एक 2 है जो डब्बे में बंद है, एक 3 है और एक 1 है। इन तीनों की जोड़ियां बन गई थी, तो हमने इनको लिख दिया एलसीएम निकालने के लिए, पर एलसीएम ने कहा कि जिसकी जोड़ी नहीं बन रही उसको अकेला मत छोड़ो, उसको भी लिखो। हमने कहा ठीक है भाई, 126 के पास 3 और 7 थे, जिसकी जोड़ी नहीं बन रही थी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 गुणा 7। 156 के पास 2 और 13 थे, जिसकी जोड़ी नहीं बन रही थी, तो हमने यहाँ पे 13 और 2 को भी लिख दिया। अब इनको गुणा करते हैं, सभी को गुणा करेंगे तो 2 3 6, 6 3 18 और 13 दूनी 26 और उसमें गुणा करो 7। चलो इसको पूरे को गुणा करो और देखते हैं क्या आंसर आएगा। 18 में 26 की गुणा करते हैं तो 8 के 48, 6 4 10, 8 दूनी 16, 3 8 6 4। और इसमें भी एक और भी गुणा करनी पड़ेगी 7 की, तो करो जरा गुणा। वैसे तो आंसर इतना ही आना चाहिए था। 2 3 6, 6 3 18, 13 दूनी 26 और 7। 7 8 56, 7 6 के 42, 42 में 5 जोड़े तो एक तो स्क्रीन फिर रुक गई है। बिल्कुल करेक्ट है मनु, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 42 7, ठीक है। 3276 इसका क्या निकला, एलसीएम निकला। तो बस यही था इसमें। सबसे पहले आपको बच्चों अभाज्य गुणनखंड निकालने आने चाहिए। अगर आपने एक बार अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए तो जिसकी जिसकी भी जोड़ी बनेगी उसको एचसीएफ में लिख देना, और जिसकी जिसकी जोड़ी बन रही है उसको एलसीएम में भी लिख लेना, ठीक है। एचसीएफ में भी लिख लो जोड़ी वाला, एलसीएम में भी लिख लो जोड़ी वाला, पर एचसीएफ में जोड़ी लिखने के बाद एचसीएफ खत्म, और एलसीएम में
जिसकी जोड़ी बनी वो तो लिखना ही था, साथ में जो संख्याएं बच गई थी उनको भी लिखना था, और पूरे को गुणा करके जो आता है वो हमारा एलसीएम आता है। तो इसका जो एचसीएफ है वो 6 है, क्योंकि 2 और 3 की जोड़ी बनी थी तो 6 ही आ पाया, और एलसीएम आया 3276, क्योंकि जिसकी जोड़ी बनी थी वो हमने लिख दिया, साथ में जिसकी जोड़ी नहीं बन रही थी उसको भी लिख दिया, और हमें हमारा आंसर जो है वो मिल गया। ठीक है, तो अभी के लिए एक क्वेश्चन पोल में करेंगे, चाहे आपको जितना भी समझ आया हो, पूरा समझ आ गया अच्छी बात है, थोड़ा बहुत समझ आया हो तो भी चलेगा, पर पोल में क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, चलो जिसको जितना समझ आया हो वो उतना करें और पोल में अपना आंसर दें। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने अभी आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हुए 26 और 36 का एलसीएम भी निकालो और एचसीएफ भी निकालो। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल छोटी छोटी संख्याएं हैं। देखो, एक 26 है, एक 36 है, क्या करो तो पहले तो इनके अभाज्य गुणनखंड करो, फिर उनको लिख लेना जैसे हमने पीछे लिखा था ना, फिर उसको ऐसे आपने लिख देना है, और उसके बाद देखना है कि जिसकी जिसकी भी जोड़ी बन रही है उनको उनको एचसीएफ में लिख देना, और एलसीएम में जोड़ी वाला तो लिखना है, साथ में जो संख्याएं ऐसी की ऐसी बच जाएंगी जिनकी कोई जोड़ी नहीं बन पा रही होगी उनको भी लिखना है। ठीक है, और फिर गुणा करके जो भी आंसर आता है वो आपको ऑप्शन में वैसे तो मिल ही जाना चाहिए, तो अगर ऑप्शन में मिल जाएगा तो आपने जो है वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे देना है। सभी कोशिश करेंगे 26 और 36 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीजें आपने निकालनी है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर तभी सही आएगा जब आप इसको अपनी नोटबुक पे करोगे। अगर आप तुक्का लगाने की कोशिश करोगे तो भाई पक्का गलत है, अगर नोटबुक पे करोगे तो पक्का सही है। ठीक है, बिल्कुल आराम से सोच समझ के रिलैक्स होके कीजिएगा। सारे कंसेप्ट सीख लिए हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख लिए हैं, एचसीएफ निकालना सीख लिया है, एलसीएम निकालना सीख लिया है। सभी कोशिश करो। वेरी गुड, वेरी गुड, 2 बच्चों के आंसर भी आ चुके हैं भाई, बहुत अच्छे। और अभी आप पोल के उसमें जाओगे तो आपको ये भी दिख जाएगा। देखो, जिन बच्चों ने पोल में आंसर दे दिया वो ये देख सकते हैं कि और कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं। कौन आंसर दे रहा है ये तो पता नहीं लगता, पर कितने आंसर दे रहे हैं ये पता लग जाएगा। जैसे अभी आपको आप देख पा रहे होंगे पोल सेक्शन में जिन बच्चों ने आंसर दे दिया कि 2 बच्चों ने आंसर दिया है। लिंक भेजना, क्या भेजना बेटा? लिंक भेजना मैम दोबारा। लिंक किसका? कौन सा लिंक बेटा? आंसर का मैम, आंसर का मैम। आंसर का लिंक नहीं होता। देखो, आंसर आंसर आपने पोल सेक्शन में देना है ना, उसके लिए आपको नीचे 3 बिंदु होंगे, उस पर क्लिक करो। आपके फोन में नीचे 3 डॉट है, उस पर क्लिक करो। एक्टिविटीज का ऑप्शन होगा, है ना, एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाओ, फिर आएगा वन पोल एक्टिव। ठीक है, उस पर क्लिक करो तो 4 ऑप्शन दिखेंगे आपको। उसमें से जिस भी ऑप्शन नंबर पे ABCD किसी एक ऑप्शन पे आपका आंसर छुपा है ना, उस ऑप्शन नंबर को याद रखो और पोल में जाकर देके आओ। और जैसे ही आप वोट पे क्लिक करोगे, वोट पे क्लिक करना होता है, फिर वोट पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपके साथ साथ और कितने बच्चों ने आंसर दे दिया है। ठीक है, और किस ऑप्शन को चुना है, पर किसी को बताना नहीं है, ये आप बस अपने आप देखो। वेरी गुड भाई, 6 बच्चों ने आंसर दे दिया, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा सभी कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। बाकी बच्चे भी कोशिश करो। क्लास में हमारे पास जो है वो 12 बच्चे हैं, 12 में से 6 बच्चों ने आंसर दे दिया है और अभी 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं और बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, वेरी गुड। हाँ, जिसने अभी आंसर दे दिया है ना वो हैंड रेज करो, हाथ का निशान बना है फोन पे, उसको एक बार दबाओ, बार बार मत दबाना, सिर्फ एक बार दबाओ। ठीक है, दक्ष जी के नाम से जो आंसर दे चुके हैं, और रशीद आंसर दे चुके हैं, मनु आंसर दे चुके हैं, और किसने आंसर दिया? निखिल, आपने आंसर दिया क्या बेटा? विकास कुमार जी के नाम से जो है आपने भी आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी आंसर दे दो। ओके, अमन कश्यप जी के नाम से जो उन्होंने भी आंसर दे दिया है। रोहित जी के नाम से जो है, प्रिंस जी के नाम से जो है, रामवीर जी के नाम से जो है, दक्ष जी के नाम से जो है, आकांक्षी, नेहा, नेहा है, अंजलि कोई तो है,
सरोज जी के नाम से जो है, अंजलि जी के नाम से जो है, आंसर दे दो। आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो अभी मुझे माइक ऑन करके वो स्टूडेंट बताएंगे जिनको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और समय चाहिए, या जो इस क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। 30 सेकंड दे दो मैम। ठीक है, 30 सेकंड आपने कहा, ठीक है 30 सेकंड दे देते हैं। और हाँ, और भी बहुत से बच्चे हैं भाई, अभी 3 बच्चे हैं। पोल में जाके सभी ने आंसर देना है। वेरी गुड। और बहुत से बच्चों के आंसर भी आ चुके हैं, आप देख भी सकते हो। 10 बच्चों ने आंसर दिया है। कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना है ये भी आपको बच्चों नजर आ रहा होगा, है ना। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। तो 6:13 के बाद पोल को एंड करना स्टार्ट करेंगे। अभी 6:13 का वेट कर लेते हैं, ठीक है। पूरा 1 मिनट है अभी। ओके, ठीक है। अभी 6:13 हो चुके हैं, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया वेरी गुड, जो नहीं दे पाए अभी आपके पास 10 सेकेंड और है, ठीक है। 10 सेकेंड अभी और है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप पोल सेक्शन में देखो। कितने बच्चों ने आंसर दिया, कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना, सब कुछ आपको पोल में दिख जाएगा। तो आप कह रहे हो बी, तो चलिए भाई पहले तो सॉल्व करेंगे ना। ऐसे कैसे मान लूं मैं, सॉल्व करेंगे तो खुद पता लग जाएगा, है ना। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करने थे, तो कर लेते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि 2 से ही जा सकता है। इसके अंत में 6 है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये तो 13 आ गया। अब 13 तो खुद से जाता है, तो 13 एकम 13, सिंपल। 13 एकम 13। 36 का करते हैं, तो 36 को भी पहले 2 से करेंगे। 2 एकम 2, पर हमें तो 3 चाहिए था, हमें 2 ही मिल पाए, 1 बच गया तो इसके सिर पे चला जाएगा, और ये बन गया 16। तो यहाँ आ जाएगा 2 8 16। अब फिर से 2 से करेंगे, तो 2 9 18। अब 9 तो 3 से ही होता है, तो 3 3 9। अब 3 3 से होता है, तो 3 एकम 3। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 26 और 36 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब 26 को हम इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे 2 गुणा 13 गुणा 1, और 36 को भी इसके अभाज्य गुणनखंडों में लिख लो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। फिर हमने सीखा था कि भाई जब एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकलता है, और एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकलता है। एचसीएफ कहता है जिसकी जिसकी भी जोड़ी बन सकती है, जोड़ी बन रही है, उसको ढूंढ के लेकर के आओ। तो मैंने देखा यहाँ पे जोड़ी बन रही थी, एक तो 1 की, और जोड़ी बन रही थी 2 की। उसके अलावा किसी की जोड़ी नहीं बन रही है ना। 1 और 2 के अलावा जो है वो किसी की भी जोड़ी नहीं बन रही है। तो इसलिए एचसीएफ में क्या आ जाएगा, 2 गुणा 1, और वो है 2 के बराबर। मतलब हमारा जो एचसीएफ है वो 2 है। पर एचसीएफ तो भाई 3 3 ऑप्शन में 2 है, तो इट मींस हमें एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम भी निकालो, बहुत आसान है एलसीएम। एलसीएम ने कहा जिसकी जिसकी जोड़ी बनती है भाई उसको तो लिखना ही है, मतलब कि 2 और 1 को तो लिखना ही है। साथ में जिसकी जोड़ी नहीं बन रही उसको भी लिखो। तो एक तो हमारे पास 13 था जिसकी जोड़ी नहीं बन रही थी, तो हमने यहाँ पे 13 लिख दिया। एक हमारे पास 2 है जिसकी जोड़ी नहीं बन रही, तो 2 लिख लिया। 2 हमारे पास 3 है जिनकी जोड़ी नहीं बन रही, तो 2 बार 3 लिख दिया। अब बस इनको गुणा करो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये आ गया 13 दूनी 26, 3 3 9, 9 दूनी 18। अब 26 में जब 18 की गुणा आपने की होगी तो आपका आंसर आया होगा 468। ठीक है। अब स्क्रीन फिर रुक गई, पता नहीं। अभी भी अगर मैं कुछ बोल रही हूँ और आपको वो स्क्रीन पे नजर ना आए तो बता दिया करो। जैसे मैंने अभी बोला तो वो मैं लिख भी रही थी पर आपको नहीं दिख रहा था क्योंकि स्क्रीन रुक गई थी। तो यहाँ से हमने एचसीएफ निकाला तो 2 आया, और एलसीएम निकाला तो 467 आया। ठीक है। तो यार ये कहाँ पर है, ये है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि बहुत से बच्चों का सही था। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन हाँ, कुछ बच्चों का गलत भी था। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से करना है। पहले अगर आपने उसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, फिर आपने
एचसीएफ निकालने के लिए जिसकी जोड़ी बनती है उसको लिखना है, एलसीएम निकालने के लिए जोड़ी वाला तो लिखो, जिसकी जोड़ी नहीं बन रही भाई उसको भी उठा करके लेके आओ और लिखो, फिर सबको गुणा कर दो और गुणा करके जो भी आंसर आता है वो आपका एलसीएम। हाँ अभी करेंगे, अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे पोल में, ठीक है। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। अभी बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, उससे पहले मैंने चैट ऑफ कर दी है। अगला सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का है जो कि आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अभी दिख रहा होगा। तो ये कह रहे हैं कि आपने अब जो है वो HCF और LCM निकालना है, किसका? तो 36 का और 84 का, 36 एंड 84, इन दोनों का क्या करो तो HCF भी निकालो और LCM भी निकालो। अब यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दूं, ध्यान से सुनना भाई, जो जिसको मेरी आवाज आ रही है ध्यान से मेरा हिंट सुनना। अगर आपने सही HCF निकाल लिया तो आपको सही आंसर भी मिल जाएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको एचसीएफ आता है निकालना या अभी भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि जिस बच्चे का बिल्कुल करेक्ट एचसीएफ निकल गया ना उसको आंसर भी पता लग जाएगा कि मेरा आंसर कौन सा ऑप्शन है। ये हिंट था, ठीक है। अभी बाकी सॉल्व करो इसको। अभी कैमरा ऑफ कर दीजिए, कुणाल जी के नाम से जो है कैमरा ऑफ कर दीजिए। चैट अभी ऑफ है, अभी आप चैट बॉक्स में भी कुछ नहीं लिख पा रहे होंगे क्योंकि पोल का क्वेश्चन चल रहा है। आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको सॉल्व कीजिए और आंसर आपने इसका देना है पोल सेक्शन में। हिंट मैंने दे दिया है, देना नहीं चाहिए था पर मैंने कहा चलो दे देते हैं हिंट आपको। तो हिंट बस यही है कि अगर आपने इसका एचसीएफ सही निकाल लिया है ना, एचसीएफ अगर आपको सही मिल गया तो फिर आंसर भी आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करना, जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना है, आराम से सोच समझ के सॉल्व करने के बाद ही अपना आंसर दीजिए, ठीक है। जल्दबाजी में करोगे बच्चों तो पक्का गलत आएगा, सॉल्व करके करके करोगे तो पक्का सही आएगा। दो ही चीजें होती है मैथ्स में, दो ही चीजें होती है। अच्छे से सॉल्व करोगे, कॉपी पे करोगे तो आंसर के चांसेस होते हैं 100% करेक्ट आने के, पर अगर कॉपी पे नहीं करोगे, बिना कॉपी पेन के अगर आप बैठे हो तो फिर 100% चांस नहीं है, बहुत कम चांसेस है कि आपका आंसर सही आए, है ना। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ बच्चों ने आंसर देना भी शुरू कर दिया है, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। सभी कोशिश करेंगे। इस क्लास में कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जिन्होंने इसको कॉपी पे सॉल्व नहीं किया हो और पोल में आंसर नहीं दिया हो। अगर आप क्लास में आए हो तो सॉल्व करो क्वेश्चन, जितना सीख सकते हो सीखो और पोल में भी आंसर दिया करो, ठीक है। चलिए वेरी गुड, 4 बच्चों ने आंसर दे दिया, शाबाश, बहुत अच्छा सभी कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। जिसने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लो। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं तो वो 4 बच्चे हैंड रेज कर लो। और बाकी बच्चे कोशिश करो। बहुत सिंपल सवाल है, देखो फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले 36 के और 84 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड निकाल के उनको ऐसे लाइन में लिखो, 36 को उसके अभाज्य गुणनखंडों में, 84 को उसके अभाज्य गुणनखंडों में। फिर देखो भाई एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कहता है कि जिसकी जिसकी भी जोड़ी बन रही है, ठीक है, उसको उसको एचसीएफ में लिख लो। तो देखो किस किस की जोड़ी बन रही है। जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो जोड़ी बनाओगे तो देखो किसकी जोड़ी बन रही है, जिसकी भी जोड़ी बन रही होगी उसको एचसीएफ में लिख लेना है और उनको गुणा करके आपका एचसीएफ निकल जाएगा, ठीक है। एचसीएफ निकाल लोगे तो 80% तो आपका आपका आंसर मिल चुका होगा। ध्यान से अगर आप ऑप्शन देखोगे तो अगर आपका एचसीएफ सही आया है तो आपको आंसर भी मिल जाएगा, पर अगर आपको एलसीएम निकालना ही है तो एलसीएम के लिए जिसकी जोड़ी बनती है उसको तो लिखना ही है, लेकिन जिसकी जोड़ी नहीं बन रही उनको भी लिखो और फिर पूरे को गुणा करो, ठीक है। चलिए तो मैंने आपको फिर से पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन कर दी है, तो अभी आंसर दीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा सभी कर रहे हो भाई। 6 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश। सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे अपना आंसर देने की और हैंड भी रेज करेंगे भाई जिसने आंसर दे दिया है।
इतना बड़ा हिंट दिया आपको, उस हिंट का भी इस्तेमाल करो भाई, क्योंकि बहुत से आंसर गलत भी आ रहे हैं, सही भी आ रहे हैं, मिक्स मिक्स है। आप भी देख पा रहे होंगे, जिन्होंने आंसर दे दिया है पोल में, आपको रिजल्ट दिख रहा होगा साथ ही साथ, है ना। चलो ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो। 9 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, और क्लास में हमारे पास हैं 12 बच्चे, तो 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, किस बच्चे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और समय चाहिए? क्या कोई है जिन्हें इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए? अगर है तो माइक ऑन करके यस बोलेंगे, अगर कोई नहीं है तो फिर हम पोल को एंड करेंगे। यस मैम। ओके, चलो ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो, और जब हो जाएगा तो बता देना, ठीक है। और बाकी बच्चे भी जो रहते हैं अभी, बाकी बच्चे जो रहते हैं वो भी कोशिश करेंगे अपना आंसर देने की। नीचे आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, उन डॉट पे जाना है, फिर एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाना है, एक्टिविटीज के बाद 1 पोल एक्टिव दिखेगा, उस पे जाना है, फिर 4 ऑप्शन नजर आ जाएंगे, उन चारों में से जो भी आपको लगता है कि ये मेरा करेक्ट आंसर है, उस ऑप्शन को टिक करो और वोट पे क्लिक कर दो, ठीक है। ठीक है, 6:25 तक वेट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 6:25 तक वेट कर लेते हैं, फिर अगर और क्वेश्चन होगा पूल का तो उसको भी देख लेते हैं। होगा जी। हो गया, चलो ठीक है, तो अभी करते हैं 5 सेकंड्स का वेट, क्योंकि सबका लगभग हो ही चुका है। तो 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख ही रहा होगा वहीं पर, है ना। तो बताओ क्या आंसर लिखा आपने? आपने लिखा है ए। चलो तो भाई देखते हैं सच में ए है या नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम 2 से शुरू करते हैं, 2 से इसको भाग देंगे तो 2 1 कम 2, 2 8 16, क्योंकि पता ही है 3 चाहिए था, 2 ही मिल पाया। अब फिर से इसको 2 से करेंगे तो 2 9 18, अब इसको 3 से करेंगे तो 3 3 9, और फिर 3 से करेंगे तो 3 1 कम 3, ये 36 के आ गए। और 84 को करेंगे 2 से तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, अब 3 से करेंगे तो 3 7 21, और 7 से करेंगे तो 7 1 7। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए। तो क्या करो, 36 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लो। 36 को हमने लिख दिया है यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1 के रूप में। और जो हमारा 84 है, 84 है, उसको हम लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 1 के रूप में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अरे फिर स्क्रीन नहीं नजर आ रही होगी। तो हमने इनको क्या किया, इनके गुणनखंडों के रूप में लिख लिया है। अब हम यहाँ से HCF निकालेंगे। तो HCF कहता है कि जिसकी जिसकी जोड़ी बन जाती है उसको उसको उठा करके लाओ और यहाँ पे लिख दो। मैंने देखा इस 2 की जोड़ी बन गई तो मैंने 2 को एक बार लिख दिया। फिर मैंने देखा इस 2 की भी जोड़ी बन गई तो मैंने इसको भी यहाँ पे गुणा करके एक बार लिख दिया। फिर मैंने देखा कि इस 3 की जोड़ी बन गई तो 3 को भी मैंने यहाँ पे एक बार लिख दिया। अब इसको गुणा करो तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12। तो HCF मेरा 12 आ चुका है। और मैंने कहा था अगर आपका HCF सही आ जाता है बच्चों तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन मैम था। जोड़ी बन गई। किसकी बेटा? हाँ, 1 की। ठीक है, एक ही ऑप्शन था बच्चों जिसमें आपका HCF 12 था, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए ही सही उत्तर होता। लेकिन अभी सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा सॉल्व करेंगे, सिर्फ HCF तक नहीं करेंगे, एलसीएम भी निकालेंगे फटाफट से। तो एलसीएम कहता है कि भाई जिसकी जिसकी जोड़ी बन गई उसको तो लिखना ही था, पर जिसकी जिसकी जोड़ी नहीं बनती उसको भी लिखो। तो हमने कहा ठीक है, उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पर ऊपर एक 3 था जिसकी जोड़ी नहीं बन रही थी, फिर एक 7 था जिसकी जोड़ी नहीं बन रही थी, ठीक है, और 1 की भी बनी थी तो 1 को हम यहाँ लिख लेते हैं ऐसे। तो ये आ गया 12,
लाल वालों को गुणा किया तो 12 और हरे वालों को गुणा किया तो आ गया 21। अब 12 में जब 21 की गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 252। तो इसका जो एलसीएम है वो 252 है और जो एचसीएफ है वो 12 है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अभी जो हमने ये किया, अभी देखो, अभी जो हमने सवाल किया, पहले तो सुन लो ध्यान से, हाँ क्वेश्चन करेंगे अगर होगा तो, पर पहले मेरी बात सुन लो। अभी जो आपने बच्चों ये सवाल किया, इसमें थी दो संख्याएं, कितनी? सिर्फ और सिर्फ दो। तो दो संख्याओं का जब एलसीएम निकालते हैं तो इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? इसका। जब हमने यहाँ पे किया ना कि जिसकी जोड़ी बन रही है उसको भी उठा करके लिख लो और जिसकी नहीं बन रही उसको भी लिख लो, ये कब काम करेगा? जब आपने एलसीएम जो है वो दो संख्याओं के बीच में निकालना है। लेकिन अगर आपके पास दो से ज्यादा संख्याएं आ जाएं, क्या आ जाए? दो से ज्यादा संख्याएं आ जाएं, तो कभी भी इसका इस्तेमाल मत करना। मैं फिर से बता रही हूं, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत कर दोगे। अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए आ रहा है लेकिन जो संख्याएं हैं वो दो नहीं है, वो तीन है, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ दो संख्याएं होंगी तभी आपने इसको यूज करना है। तो अगर तीन संख्याएं आ जाए तो कैसे करेंगे, तो उसका देखेंगे बाद में। अभी कर लेते हैं, छोटा सा तो सवाल है। मान लो मैंने आपको बोला कि 5, 10 और 20 का एलसीएम निकालो। ठीक है, 5, 10 और 20 का एलसीएम निकालो। कितनी संख्याएं हैं? तीन संख्याएं हैं। अगर तो दो होती तो उस तरीके से कर लेते, पर तीन संख्याएं हैं तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा? एलसीएम निकालने के लिए आपने एक लंबी सी डंडी बनानी है और एक ही बॉक्स में इन तीनों को रखना है। किस किस को ऐसे एलसीएम निकालना आता है बताओ? एक ही बॉक्स में जब सबको रखते हैं तो किसको आता है ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकालना? आता है तो चलो निकालो, फिर बताओ, देखते हैं कौन पहले करता है, किसका पहले आता है, देखते हैं। चलो शुरू हो जाओ आप भी और मैं भी, जिसको नहीं आता वो सीखो। सबसे पहली चीज आपने यहाँ पर ये देखनी है कि अभाज्य गुणनखंड निकाल, हाँ जिसको नहीं आता उनको मैं सिखा रही हूँ, वो यहाँ पे सीखो। अच्छा, इतनी जल्दी निकाल लिया, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। देखते हैं अब सही भी है या कहीं गलत तो नहीं है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना। चलो फटाफट से देखते हैं। हमने यहाँ पे तीन चीजें ली हैं, तो हमको देखना है कि इन तीनों को एक साथ किससे भाग दें। तो तीनों को तो नहीं दे सकते, किसी से भी भाग, और अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं तो दो से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इसको दो से शुरू किया। अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये आ गई कि जो ये 5 है बच्चों, ये तो दो से भाग होता ही नहीं। इसका क्या करें? तो जब आप एलसीएम निकालोगे और आपके सामने कोई ऐसी संख्या आ जाएगी जो दो से, या जो भी संख्या यहाँ लिखी है उससे भाग नहीं होती होगी, तो उसको वैसे का वैसा नीचे उतारो। जैसे कि ये यहाँ पे 2 है, 5 इससे भाग नहीं होता तो 5 को ऐसे का ऐसा लिख लो। ठीक है, 2 से 10 भाग होता है, जी हाँ हो जाता है। कितना आ जाएगा? 2 5 10। 2 से 20 भाग होता है, हो जाता है। कितना आ जाएगा? 2 10 से 20 हो गया 2 से। अब फिर से 2 से करो, क्योंकि सबसे छोटी से ही करना है जब तक वो भाग देना बंद ना कर दे। 5 भाग नहीं होता, 5 को ऐसे कैसा लिखेंगे, ये वाला 5 भी 2 से भाग नहीं होगा, इसको भी ऐसे कैसा लिखेंगे। लेकिन 10 भाग हो जाएगा तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 पंजे 10। ठीक है, अब यहाँ पे लगा लो इसको डब्बे लाइन को। अब किससे करूं मैं, बताओ जरा, अब किससे करूं? किससे भाग दूं? बिल्कुल करेक्ट है, 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो बस हो गया ये हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल गए। कब? जब हमने एलसीएम निकालना है 3 अंकों का। अब यहाँ पे आपको जोड़ी देखने की जरूरत नहीं है, अब क्या करो, सीधा गुणा कर लो। 2 गुणा 2 गुणा 5, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 5 20। ठीक है, और अगर एलसीएम निकालना है 3 अंकों का, 3 संख्याओं का, तो हमेशा बच्चों ये वाला तरीका इस्तेमाल करना है। और अगर इन्हीं का एचसीएफ निकालना है तो वो तो आपने सीख लिया है। एचसीएफ निकालने के लिए सेम जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया है ना, जैसे यहाँ पे एचसीएफ निकाला जोड़ी देख देख के, तो इस वाले क्वेश्चन में, 3 संख्याओं वाले क्वेश्चन में एचसीएफ तो जोड़ी वाले मेथड से निकल जाएगा, पर एलसीएम नहीं निकलेगा, वो गलत आएगा। इसलिए जब भी 2 से ज्यादा संख्याएं हो तो हमेशा आपने इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में डाउट है या किसी को अभाज्य गुणनखंड में डाउट है तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो। लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। एंड गुड नाइट और बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। आपको दीपिका मैम ही पढ़ाएंगे। ठीक है।